हेलो फ्रेंड, अमिता क्लॉथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो देखो आज हम कितनी प्यारी हैवी ड्रेस बनाने वाले हैं। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जो ड्रेस की चोली है मैं पहले से ही बनाई हुई है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बनानी बताई है। अब इसका घेरा में कैसे बनाना है तो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने हर बार की तरह 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। जितनी ड्रेस बनाई है मैंने 11 या 12 नंबर के क्रोशिया से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट राउंड है उसे मैंने पहले से कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। जो ब्लाउज में नीचे वाला होता है उसे तो हमारी ब्लाउज के अंदर ही हो जाता है। अब इसके बाद हम जब भी कोई ड्रेस बताते हैं तो हर फंदे के ऊपर दो दो डबल क्रोशे बताते हैं, पर इस डिज़ाइन में हमें ऐसा नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 फंदों की चैन बनाई है, यानी 3 फंदों की हम चैन हर बार बनाते हैं, 2 फंदों की चैन हमें आगे पहुँचने के लिए जो चैन बनाते हैं 2 फंदों की उसके लिए बनाया है। तो हमें देखो यहाँ पे एक फंदे को छोड़ते हुए हमें एक ही फंदे के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बना लिया है। देखो क्रोशिया से हमने फंदे को बाहर निकाल दिया है और जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से क्रोशिया को लेते हुए निकाल लेना है। फिर 2 फंदों की चैन बनाई है और उसी के पास में हमें अब की बार फंदा नहीं छोड़ना है। उसी के पास में हमें नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से उसके के बाद वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 फंदों की चैन बना के हमें यहाँ पे फिर से एक फंदा छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं एक ही फंदे के अंदर देखो फिर से आपको 5 बार निकालना है। तो यहाँ देखो 5 बार निकाल के हमें एक पफ तैयार कर लेंगे। तो हमें क्रोशिया से इस तरह को बाहर निकाल देना है। जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से क्रोशिया को ऐसे निकालते ही पीछे की साइड खींच ले जाना है। फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर उसके पास वाले फंदे में डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से उसके पास वाले फंदे में हमें डबल क्रोशिया बना देना है। तो फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे एक वाले को छोड़ के दूसरे वाले में हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया निकाल देनी है। तो यहाँ पे देखो 3 हो गए, 4 और ये 5। तो ऐसे में क्रोशिया को बाहर निकालते हुए फर्स्ट फंदे से ऊपर की साइड लेते हुए अपने क्रोशिया को ऐसे निकालते हुए फिर 2 फंदों की चैन बना लेंगे। ऐसे ही हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक पफ, 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो देखो ये हमारे 7 पफ बन के तैयार हुई है, क्योंकि मैं अपने बड़े कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 फंदों की चैन बनाएंगे। अब हमारे जो 5 फंदों की चैन है तो हमें देखो एक डबल क्रोशिया बनाना था 5 में। अब हम 2 फंदों की चैन लेंगे। जो हमारी 5 फंदों की चैन है उसमें जहाँ हमारे 3 फंदे बैठते हैं, 3 फंदे काउंट करके हमें इसे यहाँ पे जॉइंट कर देना है। तो देखो ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो गया है। इस तरह हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए। अब यहाँ पे हम फिर से 3 फंदों की चैन तो हमारी चैन के लिए हो गई। अब आगे के गैप के लिए हमें 2 फंदों की चैन और बनानी है, 1 2। तो यहाँ पे हमें इसके पास में जो हमारी 2 फंदों की चैन है उसमें हमें एक पफ और बनाना है। तो पहले की तरह ही हमें देखो 5 फंदे 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे। जो हमारी 2 फंदों वाली चैन है उसके अंदर से हमने देखो 5 निकाल लिए। फिर क्रोशिया को बाहर निकालते ही जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है चैन से अलग है, जो उसके अंदर से ऐसे निकालते ही हमें अपने निकाल देना है। फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से हमें पफ की दूसरी साइड जो चैन है 2 फंदों की, इसमें भी हमें अपना एक पफ बनाना है। तो यहाँ पे भी हम अपने 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, 3 4 5। तो अब देखो हमें क्रोशिया को फंदे से बाहर निकाल देना है। फर्स्ट फंदे वाले से ऊपर से हमें लेते हुए अपने फंदे को ऐसे निकाल देना है। तो इस तरह हमारा पफ बन के तैयार हो जाएगा। फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से हमें इसी के पास वाले फंदे में देखो इसी के पास वाले फंदे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से इसके पास वाले में हमें 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो डबल क्रोशिया बना के फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे।
देखो अब की बार हमें नेक्स्ट वाला छोड़ के दूसरे वाले में निकाल देना है। इसमें भी हमें 5 फंदे बना लेने हैं। 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे बना लिया है। लाइट ज़्यादा पड़ने की वजह से देखो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, पर आप वीडियो में बने रहे। आगे मैं लाइट को ऑफ कर दूंगी तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो फिर से हमें देखो ऐसे मैंने इसे निकाल देना है। ये हमारा पफ बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह मैं देखो पूरा राउंड कंप्लीट कर दूंगी अपना। सेम हमें हर बार ऐसे ही करना है। एक पफ के ऊपर अब की बार 2 पफ बन जाएंगे। देखो यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक बना, फिर उसके बाद हमारे 2 बने हैं। तो ऐसे ही, तो सेम हमें ऐसे ही बनाना है। 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। 2 चैन हमें रखनी है। अगर आपका हाथ ज़्यादा ढीला चलता हो तो आप बीच वाले फंदे में एक बार भी डबल क्रोशिया निकाल सकते, एक फंदे की भी चैन बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना यहाँ तक का राउंड कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मैं 6 से 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 5 पे आके रोक दिया है। तो आपको इससे भी बड़ी बनानी है तो आप ये एक राउंड और कर सकते हो। तो देखो लास्ट वाला भी देखो, लास्ट में हमें पहले वाले फंदे के ऊपर से निकालते हैं इस तरह। फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से हमें अपनी जहाँ हमारी 3 फंदों की चैन बैठती है यहाँ पे इसको हम जॉइंट कर देंगे। तो ऐसे ये हमें इसके ऊपर कम करना है। यानी अब तक हम एक पफ बढ़ाते थे, अब हमें अपना एक पफ घटाना है। तो हमें दोनों साइड नहीं बनाना है। अब एक फंदे को हम एक पफ को कैसे कम करेंगे। तो ऐसे देखो जैसे हमारा हुआ है ऐसे हमें कम कर लेना है। तो हम यहाँ पे 3 फंदों की चैन बनाएंगे, 2 फंदों की चैन और बनाएंगे, जिससे वो हमारे आगे जाने के लिए जो गैप होता है। अब यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिये, 3 डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये और हमारे 5 डबल क्रोशिये। अब हमें तो क्रोशिये को ऐसे हम बाहर निकाल देंगे। फिर से हमें अपने फर्स्ट वाले फंदे के ऊपर से निकाल के अपने इस फंदे को ऐसे कर लेना है। फिर 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हमें पफ बनाना है। जो हमारे बीच में 2 फंदों वाली चैन है उसी के अंदर हम पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखो 5 बार डबल क्रोशिया निकाल दिया। फिर हमें फर्स्ट वाले में निकालते हुए ऐसे कर देना है। तो देखो हमारे बाहर की साइड को उभरे हुए पफ बनते हैं। तो फिर से हमें ऐसे बनाना है। एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 फंदे बना दिए। फर्स्ट वाले में हमें क्रोशिया को ऐसे निकाल के अपने फंदे को इस साइड निकाल के 2 फंदों की चैन बना लेंगे। फिर से हमें देखो 5 बार में डबल क्रोशिया निकालूंगी। तो हमारे जो 5 पफ है उनके ऊपर हम 4 बना देंगे। तो देखो अब हमारे 4 बन के तैयार हो गई है। हमें फिर वापस जाना है। तो हमें पहला अपना फर्स्ट वाले ही पूरा फुल बना के तैयार कर लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले में जाऊंगी तो यहाँ पे मुझे अपने 5 फंदे बना ले हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा अलग करना होगा जब हम उल्टी साइड से बनाएंगे। तो यहाँ देखो हमारे 5 फंदे हो गए। हमने डबल क्रोशिया को निकाल दिया। पहले हमने हर बार से ऐसे निकाला था, अब की बार हमें ऐसे नहीं करना है फंदे को। अब की बार हमें फर्स्ट वाले के ऊपर से क्रोशिया को ऐसे निकालेंगे। फिर हमें अपने फंदे को ऐसे निकाल लेना है। इससे हमारा पफ देखो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाए हुए हैं। फिर से 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में भी अभी सेम ऐसे ही करना है। तो देखो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 डबल क्रोशिया और 5। फिर से हमें देखो क्रोशिया बाहर निकालना है।
तो फिर से हमें देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। जब हम उल्टी साइड से बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने इस तरह बनाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही बना दिया तो आपके पप का मुंह एक इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा। तो हमारे सभी काम में सेम एक ही साइड रखना है, सीधी साइड ही। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 3 बनेंगे, 4 के ऊपर 3 बन जाएंगे। तो मैं तीनों में आपको बताऊंगी। निकाल दिया, इस साइड से हमें फर्स्ट फंदे के ऊपर निकालते हुए ऐसे निकाल देंगे। तो देखो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बने हैं हमारे 3। अब की बार 2 बनाएंगे तो 2 में फिर हमें अपना सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिए, 3 डबल क्रोशिए, 4 डबल क्रोशिए, 5 डबल क्रोशिए। तो फंदे को से बाहर निकाल देंगे। फिर देखो हमें चैन से अलग वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, फर्स्ट वाला, ऐसे करते हुए ऐसे निकालना है। 2 फंदों की चैन, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, फिर से सेम ऐसे ही करना है। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे से देख सकते हो, क्योंकि हर बार आपको ऐसे ही करना है। तो देखो फंदे के ऐसे, तो यहाँ पे फिर से हमें देखो अपनी 3 फंदों की चैन बनाएंगे। अब की बार हमारा लास्ट बचा है, 2 के ऊपर हमें 1 बनाना है। तो 1 भी हमारा उल्टी साइड ही आ गया है, तो 1 को भी देखो ध्यान देना है। 1 को भी हमें जैसे हमने पहले 3 को किया था क्रोशिया में कैसे करना है। तो ये देखो 5 हो गए, क्रोशिया को बाहर निकाल दिया। तो फिर से हमें देखो सेम ऐसे ही करना है, इस साइड से अपने क्रोशिया को निकालना है। तो यहाँ पे कर लेंगे, तो ऐसे निकाल देंगे बस। यहाँ पे हमें इसको, अब धागे को हमें कट कर देना है। तो हमें ये हमारा फर्स्ट पूरा बन के तैयार हो गया है। तो मैंने देखो इसको धागे को कट कर दिया, इस तरह बन गया है। हर बार हमें ऐसे ही करना है। तो आगे मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी, क्योंकि हर बार सेम जैसे मैंने पहली बार बताया है ऐसे ही बना है। तो सेम आपको ऐसे ही बना लेनी है सारी। मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको साथ ही साथ कली। तो यहाँ पे देखो मैंने कंप्लीट कर लिया है। हर बार धागे को कट करके हमें जहाँ जॉइंट करना है। तो इस तरह देखो बिल्कुल हमारा एक से शुरू हुआ था, एक पर ही ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे हमें देखो दूसरा कलर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे देखो बिल्कुल लाइट येलो कलर लिया है, जो पिंक कलर के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो आपकी इच्छा है, आप जिस कलर की बनाओगे आप अपने कलर के अकॉर्डिंग ही कलर लेना। तो यहाँ पे देखो हमें इसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पफ के ऊपर लिया है, यानी ऊपर की साइड हमें 3 छोड़ दिए हैं। ये ध्यान रखना है, हर बार जहाँ पे आप जॉइंट करोगे तो आपको वहीं पे करना है। तो मैं क्रोशिया हुक से देखो अपना फंदा बना लूँगी। तो फिर हमारे जो देखो बीच में है, जो 2-3 क्रोशिया हैं, तो बीच वाले चैन से हम निकाल लेंगे। तो इतना ही लंबा रखना है जहाँ तक हमारा जॉइंट हुआ है धागा। तो 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये एक ही चैन के अंदर बनाने हमें, 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो आप देख लेना, आपकी ड्रेस बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो आप 8 से 10 भी डबल क्रोशिया बना सकते हो उसके अंदर। और 4 और 5, 6, 7 सब में हम सेम रखेंगे, क्योंकि ब्लाउज का साइज ही चेंज होगा, हमारी डिजाइन का नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमें इसको जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे 3 फंदों की चैन बनाएंगे, और ऊपर वाले पफ में हमें इसको फिर से इस तरह जॉइंट करके नेक्स्ट वाला ऐसे इसे घुमा देंगे, दूसरी साइड से बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक फंदे के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, नहीं हर फंदे के ऊपर सॉरी हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे हमें देखो 7 फंदे हैं, 7 के ऊपर हमें अपने हर फंदे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखो मैं हर फंदे के ऊपर 2 बार निकाल ली हूँ। देखो दूसरा भी मैंने उसी के अंदर निकाला है, तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए।
तो ये देखो मेरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें ऊपर की साइड इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है। इसके बाद हमें दूसरी साइड से करने के बाद 3 फंदों की चैन बनाएंगे और ऊपर वाले पफ में हमें इसको जॉइंट करना है। पहले हम बुनने के बाद उसको वहाँ पे सामने जॉइंट करेंगे, फिर चैन बना के ऊपर वाले पफ से हम वापस से बुनते आएंगे तो हमें फिर भी जॉइंट करना है। तो देखो अब हमें क्या करना है, एक फंदे के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर हमने जैसे 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया, नेक्स्ट वाले के 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और एक फंदे के ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अगर हम हर फंदे के ऊपर 2-2 बार बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर झोल आ जाएगा। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर आप इससे भी कम करोगे तो आप तीसरे फंदे के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना सकते हो, क्योंकि ऊन का और बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। किसी की ऊन मोटी होती है तो हमें उसमें डबल क्रोशिया ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरे पास 3 प्लाई की ऊन है, तो अगर आप इसी तरह की ऊन से बना रहे हो तो आपको सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमारे तो देखो मैंने जो हमारा तीसरा राउंड है इसमें मैंने एक फंदे के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया और एक फंदे के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया। ऐसे बनाना है। फिर इसको हम पहले जॉइंट करेंगे, फिर 3 फंदों की चैन बना के हम देखो इस तरह बन गया। 3 फंदों की चैन बनाएंगे और ऊपर की तरह से देखो सबसे ऊपर लास्ट वाले फंदे में हमें इसको यहाँ पे फिर जॉइंट कर देना है। फिर से उल्टी साइड से जाएंगे। अब हमें हर फंदे के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमें हर फंदे के ऊपर 1-1 बनाएंगे। अगर आपकी ड्रेस में थोड़ा झोल नज़र आ रहा है आपको, अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट चलता है तो आप यहाँ पे बीच बीच में एक फंदे के ऊपर 2 बार भी कर सकते हो। इससे अपने आप ही झोल खत्म हो जाएगा। तो देखो मैं हर फंदे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखो हमें ऊपर वाले फंदे में इसको सबसे ऊपर यहाँ पे इसको जॉइंट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर दिया है। तो बनने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब हर बार आपको ऐसे ही करना है। तो एक बार बता दिया मैंने, सेम सभी में आप सेम ऐसे ही कर लोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना पूरा घेरा बना के तैयार कर लिया है। हर बार मैंने इस तरह धागे को, तो अब हमें उसके ऊपर बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने से पहले देखो मैंने एक पहली ड्रेस बनाई हुई है जो मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो 5 नंबर के कान्हा जी पे हमारे सेम ही डिजाइन बनाते हुए हमारे तो इस तरह की 6 कलियां बनी है और 7 और मैंने 6-7 नंबर के लिए जो बनाई है उसमें हमारी 7 कलियां हो गई। तो इसी अगर आप सेम इसी ब्लाउज की इसकी ब्लाउज भी मैंने सभी ब्लाउज और मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। अब हमें जॉइंट करना है। देखो अब किसी भी धागे से हम इसको जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि हर जगह हमारा धागा कट किया हुआ है। हमने जब इसको डिजाइन को बनाया था तो मैंने यहाँ पे धागे को जॉइंट कर लिया है। किसी भी धागे में आप कहीं से भी इसको जॉइंट कर सकते हो। तब हमें ऊपर की साइड जो बॉर्डर बनाना है उसे बनाएंगे। तो इस तरह हम देखो अपना जैसे हर सिंपल वाला बॉर्डर बनाते हैं, एक क्रोशे के ऊपर 2 बार अपने धागे को रोल किया, 2 फंदे बनाए, फिर एक फंदा बना लिया। अब इसी आगे की साइड हमें यहाँ पे जॉइंट कर देंगे तो हमारी ड्रेस से मैच होता हो जाएगा इस तरह का। अब 3 फंदों की फिर से चैन बनाएंगे, फिर हमें क्रोशियों के ऊपर 2 बार अपने धागे को निकाल लेंगे, फिर आगे की साइड फिर इसको जॉइंट कर देंगे। फिर 3 फंदों की चैन बनाई, उसी हुक में हमें धागे को निकालना है, फिर दोबारा से फिर बिना बुने निकालना है। तो ये हमारा देखो सिंपल वाला पफ बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह में
पूरे राउंड में ऐसे ही करना है। और देखो मैं अपनी चोली की साइड भी यहाँ पे भी लाइट येलो कलर लगाऊंगी। तो ये भी बॉर्डर में सेम ऐसे ही बनाना है। तो दोनों चीज़ों को मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना बॉर्डर भी कंप्लीट कर दिया है और मैंने कमर की साइड इसमें डोरा भी डाल दिया है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे। अब इसे मैं थोड़ा सा और हैवी बनाना चाह रही हूँ। तो मैं देखो स्टोन लगाऊंगी, जिस कलर का आपके बीच का घेरा है अगर उस कलर के लाओ। तो देखो ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने इस पर स्टोन और बारीक वाले नग लगा दिए। तो हमारी ड्रेस देखो कितनी प्यारी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने ड्रेस को बिल्कुल कंप्लीट हो कर दिया है। अब इसका साइज भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये पूरी हमारी बन के 12 इंच की तैयार हुई है। तो ये घेरा बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।